सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए अपनाइए ये 10 खास उपाय। वास्तु दोष होंगे दूर। नमस्कार, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। घर में या बाहर, घर के बाहर कई तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं। वास्तु दोष से कई तरह के रोग या शोक उत्पन्न होते हैं। अतः यदि आपका घर कॉर्नर पे है, तिराहे पे है या चौराहे पे है, दक्षिण दिशा में हो या घर के अंदर किसी भी प्रकार के वास्तु दोष है, तो अगर वास्तु दोष के अनुसार यदि आपके घर के ईशान कोण में सीढ़ियां या टॉयलेट बना हुआ है तो आज ही इसको ठीक करवा ले। ऐसा होने पर घर के सदस्यों के साथ ही घर के मुख्य महिला की मानसिक तनाव और मस्तिष्क से जुड़ी समस्या हो सकती है। वास्तु दोष के अनुसार यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो इसका असर न केवल आपके कामकाज पर पड़ेगा बल्कि इसका असर घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि महंगे से महंगे डॉक्टर और कई तरह के परहेज के बाद भी कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं, बीमारियां होती हैं जिसे दूर नहीं किया जा सकता। अगर आपके घर या आपके घर के बाहर किसी सदस्य के साथ ऐसा होता है तो आप सावधान हो जाए। हो सकता है कहीं आपके घर में वास्तु दोष हो। आप इस लाइव के माध्यम से जरूर जान लें कि वह कौन कौन से कारण हैं जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और कैसे इसे आप बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दक्षिण में घर का द्वार, यदि आपका घर का जो द्वार है वह दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से दुगुनी दूरी पर नीम का पेड़ लगाएं। दूसरा यह है कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं। आदम के दर्पण भी आप लगा सकते हैं जो द्वार पे अगर होने से ये काफी लाभदायक होता है, वास्तु दोष से निवारण करता है। मुख्य द्वार के ऊपर जो होता है वह पंच धातु का पिरामिड लगाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो और इस गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर लगाएं। बीचों बीच में चौखट पे लगा देने से क्या होता है कि वास्तु दोष दूर हो जाता है एवं गणेश जी की कृपा दोनों तरफ बाहर और अंदर, घर के बाहर भी बनी रहती है और घर के अंदर भी गणेश जी की कृपा बनी रहती है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक ही सीध में हो द्वार, यदि आपके मुख्य द्वार के भीतर के द्वार दूसरा जो द्वार है घर के भीतर वह भी एक ही रेखा में हो, सीधी रेखा में हो, तो आप इससे भी वास्तु दोष अगर बात करें तो वास्तु दोष इससे भी निर्मित होता है। इसके लिए घर के बीचों बीच वाले द्वार के मध्य मोटा पर्दा डालें और बीच में आप कमरे में कोई भगवान की प्रतिमा लगाएं। गणेश जी की प्रतिमा आप लगा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं और दूसरे द्वार के ठीक सामने कुछ दूरी पर प्लाईवुड का एक द्वार बराबर पार्ट लगाएं। इससे आपके ऊपर जो भी वास्तु दोष है, घर में जो भी वास्तु दोष है वो दूर हो जाएंगे। और साथ ही आप एक अच्छी पेंटिंग भी लगा सकते हैं जिससे सामने का दरवाजा सीधे तौर पे न दिखाई दे। रसोई घर में बना ये आग्नेय कोण पर हो तो यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर के किचन स्टैंड से उत्तर पूर्वी यानी कि ईशान कोण में के ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं या यह करते हुए ऋषियों का फोटो भी लगा सकते हैं। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर में के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां पर 1 कपूर या 2 टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो आप फिर से दोबारा उसी स्थान पे 2 टिकिया रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष निर्मित नहीं होता है और घर के अंदर जो भी वास्तु दोष पहले से विद्यमान होते हैं वह दूर हो जाते हैं। बाथरूम और टॉयलेट एक साथ हो, अगर बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष का कारण माना जाता है। इसके कारण अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे हमेशा स्वच्छ रखें। सबसे पहले आप जो भी टॉयलेट है, बाथरूम है, उसको साफ सुथरा सबसे पहले रखें। नीले रंग के मग और बाल्टी ही रखें। एक कटोरी में खड़ा नमक भरकर बाथरूम टॉयलेट के किसी कोने में रख दें। यदि गलती से भी आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर अगर ईशान कोण में बनने के कारण आपको काफी धन की हानि और अशांति का कारण बन सकता है। इसीलिए इसके
बचाव के लिए आप प्राथमिक उपचार के तौर पे उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का फोटो लगाएं। ऐसा करने से जो भी घर में वास्तु दोष है वो दूर हो जाएंगे। शयन कक्ष वैसे तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में ही होनी चाहिए या उत्तर दिशा में ठीक है, लेकिन यदि कक्ष अगर शयन कक्ष आग्नेय कोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। सिर हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, इससे वास्तु दोष नहीं उत्पन्न होता है घर में, और जो भी पहले से वास्तु दोष घर में होता है वो दूर हो जाता है। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान दिशा, यदि ईशान दिशा में किसी भी प्रकार के दोष हो तो आप इस दिशा में को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन से जल भर कर रख दें। अगर घर के ईशान कोण में अगर किसी भी प्रकार के वास्तु दोष हो तो आप इसके ईशान कोण में एक पीतल नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होती है या ऊर्जा वह दूर हो जाता है। सुंदर बनाए घर को, घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष हो तो घर का जो स्वास्थ्य चिन्ह होता है मांडने और पौधे से सजाना चाहिए। पीले, गुलाब और हल्के नीले रंग का उपयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें, जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि। घर की वास्तु से अगर हम बात करें तो उस स्थान को बदलकर वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है, जिससे घर में वास्तु दोष फिर से न बन सके। अगर हम जान लेते हैं इस लाइव के माध्यम से कि वास्तु दोष होने का मुख्य कारण क्या होता है, क्यों बनता है घर में वास्तु दोष। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आप नौकरी करते हैं या खुद की दुकान है तो आप कार्यस्थल को कभी कोना, जो भी कार्यस्थल होता है उसका कोना अंधेरा नहीं रहना चाहिए। कार्यस्थल से ज्यादा दिनों तक अंधेरा रहने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। कहते हैं कि सुगंध वाली कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग परफ्यूम, इत्र आदि उपयोग करते हैं। इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो घर में रोजाना पूजा पाठ नहीं करने के कारण भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और हो सकता है कि नियमित रूप से देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न हो चुकी है, नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, तो आप प्रतिदिन पूजा पाठ घर में करना चाहिए, जिससे घर में जो भी वास्तु दोष है या जो भी नकारात्मक शक्ति है वो दूर हो जाए। साथ ही भगवान के सामने रोजाना दीप प्रज्वलित करें तो घर में सकारात्मकता बनी रहती है और वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। चौथा अगर हम बात करें तो घर को गंदा न रखें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जल्दबाजी में किसी भी घर की साफ सफाई नहीं करते हैं, कई दिनों के बाद साफ सफाई करते हैं, इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। हम आपको बता दें कि रोजाना घर की साफ सफाई करें, साथ ही शारीरिक सफाई भी रखें, प्रतिदिन स्नान करें। माना जाता है कि घर की सफाई करते समय या अगर सफाई नहीं करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा तेजी से पैदा होती है और लक्ष्मी घर से चली जाती है। तो इसीलिए आप अपने घर की प्रतिदिन साफ सफाई करें, साथ में अपने शरीर को भी साफ सफाई रखें, प्रतिदिन स्नान करें। पांचवा अगर हम बात करें तो घर में रहने वाले सदस्य अगर खुद को अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, घर के सदस्य में आत्मविश्वास की कमी है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। नकारात्मक ऊर्जा को घर से हटाने के लिए, दूर करने के लिए आप प्रतिदिन एक मंदिर में या घर में भी शंख या घंटी बजाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी घर में नकारात्मक शक्ति होती है वो दूर हो जाते हैं और जो भी लोग थका महसूस करते हैं उसमें आत्मविश्वास बढ़ती है। घर में स्थित अगर बात करें तो घर में स्थिति अनुकूल हो तो समझ लीजिए कि नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ गया। ऐसे में आप लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। इस तरह के हालात से सतर्कता बरतते और आत्मबल को बनाए रखें। आखिरी जो कारण है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। घर में यदि बार बार सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कोई ना कोई बीमारी पड़ रहा है। चाहे अगर हम देखते हैं घर में किसी सदस्य की लगातार बीमार पड़ रहे हैं या झगड़ा झंझट हो रहा है, तो इससे यह साबित हो जाता है कि आपके घर में या तो वास्तु दोष उत्पन्न हो चुका है, नहीं तो आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है, घर बना चुका है। तो दोस्तों आज इस लाइव के माध्यम से हमने आपको बताया कि वास्तु दोष क्यों बनता है, क्या क्या कारण होता है, आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं, सभी विषयों पर
वास्तु दोष से संबंधित सभी मुख्य पॉइंट पर मैंने इस लाइव के माध्यम से आपको बताया। उम्मीद है यह लाइव आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपका दिन शुभ। जय श्री राम।